हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आने वाले राउंड 2 एंड राउंड 3 में न्यू एमबीबीएस सीट्स ऐड हो सकती है, मतलब और एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज होने वाली है। और इसका हिंट दिया है एमसीसी ने अपने आज के नोटिस में, जिसमें उन्होंने ये भी बताया है कि नीट 2025 काउंसलिंग का राउंड 2 कब से स्टार्ट हो सकता है। और यही एक नोटिस नहीं, इसके अलावा हमारे जो न्यू एनएमसी चीफ है उन्होंने भी बोला है कि इस साल 8000 से ज्यादा मेडिकल सीट्स ऐड हो सकती है। अब इन 8000 में से एमबीबीएस का कितना होगा, पीजी का कितना होगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितनी सीट्स इंक्रीज होंगी, प्राइवेट में कितनी होगी, वो हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। और न्यू एमबीबीएस सीट्स ऐड होने से आपके कट ऑफ पर क्या इंपैक्ट आ सकता है वो भी मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। तो जो बच्चे नीट 2025 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि काउंसलिंग रिलेटेड जितनी भी वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अब सबसे पहले इस नोटिस के बारे में डिस्कस करते हैं, देन हम एनएमसी चीफ का इंटरव्यू देखेंगे, उन्होंने क्या कुछ कहा और उसके बाद इसका इंपैक्ट आपके कट ऑफ पर क्या आ सकता है। तो सबसे पहले देखो भाई, नोटिस के पहले पैराग्राफ में इन्होंने क्या लिखा है। एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनएमसी, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एमबीबीएस सीट्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2025 इज इन प्रोग्रेस। मतलब एमसीसी ये बोल रहा है कि एनएमसी से हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि जो एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज करने की प्रोसेस है वो अभी चल रही है, वो कंप्लीट नहीं हुई है। और इसके चलते इन ऑर्डर टू इंक्लूड न्यूली ऑथराइज्ड एमबीबीएस सीट्स इन राउंड 2, तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है न्यूली ऑथराइज्ड एमबीबीएस सीट्स एंड राउंड 2, मतलब जो भी एमबीबीएस सीट्स नई आएगी उसे राउंड 2 में इंक्लूड करने के लिए। अब ये न्यूली ऑथराइज्ड एमबीबीएस सीट कौन सी हो सकती है भाई? कुछ न्यू कॉलेजेस को परमिशन मिल गई हो, जैसे आप सबको पता है ईएसआईसी के 10 ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैं वो ओपन होने हैं, वो बिल्कुल सब कुछ रेडी है, वहां पर बिल्डिंग तैयार है, वहां पर फैकल्टी ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रेडी, बट उनको अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है। तो इस टाइप से कुछ न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनमें कुछ सीट ऐड हो सकती है। कहीं पर 100 सीट है तो उसको 150 कर देंगे, कहीं पर 200 है तो 250 कर देंगे। तो ये जितनी भी न्यूली ऑथराइज्ड एमबीबीएस सीट है जिनको भी परमिशन मिलेगी उसे राउंड 2 में इंक्लूड करने के लिए द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट द राउंड 2 ऑफ यूजी काउंसलिंग 2025 फ्रॉम 29 अगस्त 2025 टेंटेटिवली। मतलब अब राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है तो राउंड 2 स्टार्ट हो जाना था, लेकिन इन न्यूली ऑथराइज्ड एमबीबीएस सीट्स को ऐड करने के लिए हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं और राउंड 2 को 29 अगस्त से स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये डेट भी फिक्स नहीं है, हो सकता है ये भी चेंज करनी पड़ जाए, क्योंकि इनको ये सीट ऐड करनी है और जब तक एनएमसी अप्रूवल नहीं देगा तब तक ये स्टार्ट इसे नहीं कर पाएंगे। तो अब सीट तो ऐड होना है, ये तो बिल्कुल यहां से कंफर्म हो गया। अब कितना सीट, कितनी गवर्नमेंट की कितनी प्राइवेट की होंगी वो हमें पता चलेगा जब राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, और राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स आएगी 29 अगस्त के बाद। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको बता देंगे भाई कितना सीट इंक्रीज हुआ है। तो ये तो हो गया आज का नोटिस, हिंट मिल गया है, सीट ऐड होनी है और राउंड 2 कब से स्टार्ट होना वो डेट इन्होंने एक बता दी है कि इससे स्टार्ट हो सकता है, डेट है 29 अगस्त। तो अननेसेसरी उससे पहले आप बार बार वेबसाइट वगैरह पर मतलब फालतू टाइम वेस्ट ना करें। अब चलते हैं जो हमारे एनएमसी चीफ का इंटरव्यू हुआ है उसमें उन्होंने क्या बोला है, तो वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। ये इंडिया टुडे का एक आर्टिकल है जिसमें पूरा डिटेल्ड इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने ये सारी बातें कही है। तो सबसे पहले आप देखो, इंडिया में ऐड 8000 एमबीबीएस एंड पीजी मेडिकल सीट्स इन 2025-2026 सेज एनएमसी चीफ। तो पहला पॉइंट यहां से क्या आ गया कि 8000 एमबीबीएस एंड पीजी कंबाइंड है, ये ओनली एमबीबीएस नहीं है, एमबीबीएस एंड पीजी की सीट इंक्रीज हो सकती है। और सेशन लिखा है 2025-2026, मतलब जो काउंसलिंग अभी चल रही है। जैसे नीट 2025 काउंसलिंग का राउंड 1 हो गया, पीजी की काउंसलिंग में भी सितंबर में स्टार्ट होगी, तो ये इसी सेशन से ऐड होनी है। तो इन्होंने यहां पर हेडलाइन में ही लिख दिया है। आगे डिटेल्ड इंटरव्यू देखते हैं कहां पर क्या बात इन्होंने कही है। अब देखो, सबसे पहला, द नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाई नियरली 8000 इन द करंट एकेडमिक ईयर। फिर से वही लाइन लिख दी कि इसी साल से ये सब होना है। एनएमसी चीफ डॉक्टर अभिजात सेठ हैज सेट,
तो इस साल से ही आपके लिए 8000 सीट ऐड होने जा रही है। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि यूजी कितनी है, पीजी कितनी है। जैसे आगे के नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने लिख दिया है कि यूजी का तो काउंसलिंग चल ही रहा है और फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, सेकंड स्टार्ट होगा बाय अगस्त 25। पीजी काउंसलिंग इज एक्सपेक्टेड इन सितंबर। ये इन्होंने शेड्यूल बता दिया कि भाई पीजी की काउंसलिंग सितंबर में होनी है, तो उससे पहले हम ऐड करेंगे। इंडिया करंटली हैज 1.18 लाख एमबीबीएस सीट्स एंड 53,960 पीजी सीट। ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप देखना चाहो। इंडिया में अभी 1,18,098 एमबीबीएस सीट्स हैं और 53,960 पीजी सीट है। बाकी आप छोड़ दीजिए उसको। आगे पैराग्राफ में ये लिखा है कि जुलाई में आप सबको पता है सीबीआई ने एक कॉलेज में रेड मारा था और वहां पर पकड़ा गया था। एक डॉक्टर थे जो इंस्पेक्शन करने गए थे और वो कॉलेज के साथ मिले हुए थे, मतलब कुछ ब्राइब वगैरह उसको मिली थी, जिस करके उन्होंने उसको एक अच्छी रेटिंग दे दी थी कि यहाँ पर सीट वगैरह इंक्रीज कर दो। तो इसके चलते एनएमसी ने पूरा स्टॉप कर दिया था कि सीट वगैरह को अप्रूवल अब नहीं मिलेगा। तो पूरा न्यूज ऐसे फैल गया था कि भाई इस साल तो एमबीबीएस सीट कम हो जाएगी, कट ऑफ हमारा हाई जाएगा। तो वही सब बातें उन्होंने अब बोली है कि सीट अप्रूवल प्रोसेस रिज्यूम्स आफ्टर एनएमसी लीडरशिप चेंज। मतलब अब नए चीफ आ गए हैं और जो सीट अप्रूवल प्रोसेस है, जो न्यू सीट्स ऐड होनी है, न्यू एमबीबीएस कॉलेज खुलने हैं, वो प्रोसेस अब रिज्यूम हो गई है। एंड यहां आप पढ़ सकते हैं, Dr. Seth, however, indicated the process has resumed. Along with my appointment, the president of MARB has also been appointed. And we have, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, we have taken up completion of inspection of UG medical seats on a priority basis. The assessment are under progress. यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली ये मेंशन कर दिया है कि यूजी मेडिकल सीट्स का इंस्पेक्शन को कंप्लीट करना हमारे बिल्कुल प्रायोरिटी पर है, क्योंकि उनको पता है कि राउंड 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, राउंड 2 स्टार्ट होना। तो जितना जल्दी वो इन सीट्स को ऐड कर पाएंगे उतना ही अच्छा होगा हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए। और जैसा आप सबको पता है कि भाई जो सीट्स इंक्रीज करने की प्रोसेस है, आपके पहले ही बार बार मोदी जी भी बोलते आए हैं कि मेडिकल सीट्स हमें बढ़ानी है। तो ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मतलब कम ना रह जाए, तो ये कह रहे हैं कि भाई हम बिल्कुल प्रायोरिटी पर रखें और जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट भी करेंगे। वी एक्सपेक्ट एन इंक्रीज ऑफ रफली 8,000 यूजी एंड पीजी सीट कंबाइंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन वी हैव रिसीव्ड इन दिस एकेडमिक ईयर। अब इन्होंने ये 8,000 नंबर कैसे बोला है कि भाई हमारे पास जो एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है, जो हमें अप्रूव करनी है, उसका अगर हम देखें तो रफली 8,000 सीट्स बनती हैं यूजी और पीजी की। अब यूजी की कितनी होगी भाई? यूजी की आप ये मान के चलो पीजी से तो कम से कम 1.5 गुना तो मेरे हिसाब से होनी चाहिए। अगर यूजी की 2000 होगी तो ये 6000 तक चली जाएगी। अगर ये 25 होगी तो थोड़ा कम हो सकता है, 5500 हमारे लिए यूजी में मिले। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि डेफिनेटली आपके लिए एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज होंगी राउंड 2 में भी। और आगे जो अगर एक लाइन और मैं आपको दिखाऊं, however overall the number of seat is eventually going to increase by 8,000 or even more after the completion of total inspection process। इसका मतलब ये नहीं है कि ओनली राउंड 2 में ही सीट आएगी। इन्होंने बोला है कि 8,000 तो ये इंक्रीज होना ही है, हो सकता है इससे ज्यादा भी इंक्रीज हो जाए। और कब? जब तक ये कंप्लीशन होगा। तो ये भी एक अच्छी न्यूज है कि राउंड 3 में भी हमें कुछ न्यू मेडिकल कॉलेजेस या न्यू सीट देखने को मिल सकती है। तो इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि भाई नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। आपकी जो सीट्स पे जो इंस्पेक्शन वगैरह, जो अप्रूवल प्रोसेस रुक गई थी, जैसा हमने फर्स्ट राउंड में भी देखा कि कोई न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमें नहीं दिखा था, जो पिछले साल था वही था। तो अब खुशी की बात है, राउंड 2 में कुछ न्यू मेडिकल कॉलेज देखने को मिलेंगे। जैसे ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज मैंने पहले ही बोला, हो सकता है उनको अप्रूवल मिल जाए। और भी कुछ मेडिकल कॉलेज हो सकते हैं, हो सकता है एक आध एम्स भी आ जाए। तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज है, स्पेशली जो बच्चे बॉर्डर लाइन पर है, जिनकी रैंक थोड़ी पीछे है, जिनको ये डर है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा तो हौसला आई थिंक आपका बड़ा होगा। अब भाई इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? देखो 8,000 सीट बढ़ेंगी, इनमें से कुछ गवर्नमेंट होंगी, कुछ प्राइवेट होंगी, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इनमें से जो ज्यादातर सीट होंगी मेरे हिसाब से वो गवर्नमेंट सीट्स होंगी। तो ये भी एक अच्छी बात है आपके लिए। जैसे आप अगर ओवरऑल भी अपनी देखेंगे ना, अपने देश में जो टोटल एमबीबीएस सीट इन्होंने यहाँ पर लिखा था 1,18,098, इसमें से 59,782 क्या है? गवर्नमेंट है एंड 58,316 है प्राइवेट। तो वो भी नंबर ऑफ गवर्नमेंट ज्यादा ही है। और वैसे भी जैसे गवर्नमेंट का प्लान है भाई ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज ओपन करने हैं, तो गवर्नमेंट सीट्स इसमें से ज्यादातर देखने को हमें
मिलेगी। तो डेफिनेटली ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ भी डाउन जाएगा। अब राउंड 2 का कितना कट ऑफ जा सकता है उस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने बताया था कि भाई जनरल और ओबीसी के लिए 24,000 से 24,500 तक हमें देखने को मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 28,000 एंड SC ST के लिए आप मान के चले, SC के लिए 1,35,000 तक जा सकता है और ST के लिए 1,60,000 तक भी देखने को कट ऑफ हमारे को मिल सकता है। तो ये है ओवरऑल कट ऑफ आपका राउंड 2 का एक्सपेक्टेड। अच्छा, SC के लिए एक बार आई थिंक 1,25,000 तक आपको मिलेगा, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, 1,35,000। राउंड 2 में 1,25,000 तक मिलेगा, राउंड 3 में 135 तक जा सकता है। ये थोड़ा सा करेक्शन यहां पर कर ले। और अगर आपको देखना है कि भाई पिछले साल राउंड 2 में क्या कट ऑफ गई थी कॉलेज वाइज, तो एक कोर्स हमने लॉन्च कर रखा, नीट 2025 काउंसलिंग 400 प्लस कॉलेजेस कट ऑफ एंड फीस डिटेल। इसमें आपको सारी कॉलेजेस की कट ऑफ मिल जाएंगी। जैसे राउंड 2 में जितने भी कॉलेज लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किए थे, लगभग 417 के आसपास कॉलेज थे, उनकी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। आप अपने रैंक के बेस पर, अगर किसी बच्चे की 13,000 रैंक है तो आप चेक कर लें भाई आपके रैंक के आसपास कौन से कॉलेज अलॉट हुए थे, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि ये कॉलेज मुझे मिल सकते हैं। और जब आप चॉइस फिलिंग करें तो फिर अपने लोकेशन के या अपनी जो भी प्रेफरेंस है उसके बेस पर इनका ऑर्डर कर लें, क्योंकि जो मोस्ट प्रोबेबल कॉलेज मिलने के चांसेस हैं उन पर ज्यादा वर्कआउट आपको करना चाहिए। और मैं पहले ही बता देता हूं, राउंड 2 काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर उधर का कोई कॉलेज अलॉट हो गया, आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है 10,000 वो जा सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी रिफंडेबल नहीं है। फ्री एग्जिट का ऑप्शन राउंड 2 में नहीं है। दूसरा, राउंड 2 में अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी, आपसे सही से नहीं हुआ, तो आगे बस राउंड 3 ही बचेगा, और राउंड 3 में अच्छे कॉलेज में लिमिटेड ही सीट आती है। तो राउंड 2 में ऐसा नहीं है फर्स्ट राउंड की तरह आपने जैसे भी रैंडमली कर लिया था। राउंड 2 में पूरा प्रॉपर अच्छे से ही पार्टिसिपेट आप करें। तो यहां से आपको सारे कॉलेजेस की डिटेल मिल जाएगी। कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट एट ₹299। और कोई डाउट है, एक वीडियो जैसे मैंने बताया डिटेल में आपको देखना क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जल्दी ही एक हम राउंड 2 के क्या रूल्स हैं वो भी एक वीडियो बना देंगे, ताकि जिन बच्चों को काउंसलिंग प्रोसेस में दिक्कत आती है उनको थोड़ी सी आसानी हो जाए। और इस वीडियो को लेकर अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।